बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स नवासाए रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में हाज़िर होकर कहने लगा, ए इमाम, मैं आपके पास एक सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उस शख्स ने अर्ज़ की, इमाम साहब, मुझे ये बताइए कि उल्लू हमेशा परेशान क्यों रहता है। ये हमेशा वीरान जगह पर रहना ही क्यों पसंद करते हैं। इमाम साहब ने जवाब दिया कि उल्लू हमेशा ऐसा नहीं था। पहले ये वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। ये परिंदा आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। जब से करबला का वाक़या पेश आया है, तब से उस परिंदे ने वीरान जगहों पर रहना शुरू किया है। जब उल्लू ने देखा कि मेरे जद्द अमजद हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मैदान करबला में तशरीफ़ फरमा है, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को मैदान करबला के मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस परिंदे ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया, ए नवासाए रसूल, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे हुक्म करें तो मैं अभी उल्लुओं की फ़ौज लेके आता हूँ और हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उल्लू की बात सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उल्लू को कहा कि ए परिंदे, यहाँ मैदान करबला जो कुछ कल होने वाला है, आप उस वाक़े को सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। तुमसे ये वाक़या बर्दाश्त नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू बहुत ही परेशान हो गया। परिंदे ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बार बार ये ज़िद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्लू के बार बार ज़िद करने पर मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस उल्लू को भी मैदान करबला में रुकने की इजाज़त दे दी। इस तरह उल्लू ने तमाम वाक़या अपनी आँखों से देखा कि यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जानशीनों को किस तरह से शहीद किया। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ यजीद ने क्या सलूक किया। उल्लू ने सब शहीदों को शहीद होते हुए अपनी आँखों से देखा था। जब शहीदों और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को बदन से जुदा होते हुए देखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यजीदी फ़ौज का जुल्म अपनी आँखों से देखा था। किस तरह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सर मुबारक को बदन से जुदा किया गया। किस तरह से उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को अज़ियतें दी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उल्लू ये सब कुछ देख रहा था। ये सब वाक़या देखने के बाद उल्लू के दिलो दिमाग पर इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई। उल्लू ने ये वाक़या आकर अपने तमाम ख़ानदान को सुनाया। उस दिन के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत के सिवा कुछ ना रहा। यही वजह है कि उल्लू ने अपना आप को इंसान से दूर कर लिया, जहाँ पर इंसान उसको देख भी ना सकें। उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बहुत ही मोहब्बत करने वाला परिंदा है, लेकिन लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। आजकल लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमारे घर के आसपास भी उल्लू बोल दे तो हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर उल्लू किसी की छत पर बोले तो उसके डर से अपना घर बार ही छोड़ देते हैं कि हमारे घर के ऊपर उल्लू आकर बैठ गया है, हमारे घर कोई आफत आ गिरेगी। प्यारे दोस्तों, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। उल्लू के बोलने से ना तो आपके घर में कोई आफत आती है और ना ही कोई परेशानी आती है। ये तो बेचारा मासूम सा जानवर है, उसके बोलने या ना बोलने से इंसानी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप इस जाहिलाना सोच से हमेशा बच कर रहें। प्यारे दोस्तों, हम आपको उल्लू की ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिसको आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में उल्लुओं की 510 इक़साम हैं, लेकिन
उल्लू को ख़ास तौर पर 2 कबीलों में ही तकसीम किया गया है, एक बारन उल्लू, दूसरा ट्रेवल उल्लू। याद रहे कि दूसरे जानवर और परिंदे इंसान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उल्लू इंसान की फसलों से कीड़े मकोड़े और हशरात को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। अगर उल्लू को किसान का दोस्त कहा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम उल्लू की उम्र के बारे में बात करें तो उसकी औसत उम्र 20 साल होती है। उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा उल्लू वीरान जगहों और कुओं में भी अपना बसेरा बनाते हैं। अक्सर लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए उल्लू बोलते हैं कि तुम उल्लू की तरह नज़र घुमाते हो। ये बात गलत है कि उल्लू अपनी नज़रों को घुमाता है। उल्लू तो सीधा ही देखता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर गर्दन को घुमाकर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ लेकर जाता है। उल्लू एक जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। उसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं। जब उल्लू उड़ता है तो उसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती। उल्लू बहुत ही आसानी के साथ अपने शिकार को हासिल कर लेता है। प्यारे दोस्तों, बेशुमार मुल्कों में लोगों के अकीदे उल्लू के बारे में मुख्तलिफ ही देखने को मिलते हैं। बरतानिया में उल्लू के बोलने को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत तस्वर किया जाता है। कनाडा वालों का ख़याल है कि अगर 3 दिन उल्लू मुसलसल बोले तो किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। अमेरिका के लोगों का ख़याल है कि उल्लू को देखना भी मनहूस है। चीन वालों का ये नज़रिया है कि अगर किसी को उल्लू नज़र आ जाए तो गली मोहल्ले में किसी न किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और बुरी आवाज़ को मनहूस माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को अच्छा तस्वर नहीं किया जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को साफ माना जाता है। हिंदुस्तानी लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आँख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं। बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खाते में रखने से मालो दौलत में बरकत होती है। अब उनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो